आप ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ आप ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। आओ ਮਾਨਯੋਗ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ जी ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਾਂ ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਾਈਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। जुग जुग अटल लोक परलोक दे राखे, जबर छतर तखत दे मालक, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी च सिख पंथ दे महान ते पावन पवित्र अस्थान तखत श्री दमदमा साहिब जी के स्थान के उत्ते जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सत संगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां जुग जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का संपूर्णता दिवस मना रहे हैं। हर साल ही मनाया जाता है इस स्थान के उत्ते बड़ बड़ी पद्धर के उत्ते, पर इस वार भावें कोरोना वायरस के कारण सरकार वालों जो पाबंदियां आयत कीतियां गईयां ने या सेहत महकमे दीयां हदायतां ने उहदे अनुसार बहुत वड्डा इकट्ठ संभव नहीं हो सकिया, पर जिन्नी को सिख संगत अज पहुंची है इस महान पावन दिहाड़े के उत्ते हाजरियां भरन वास्ते, मैं सारी संगत का तह दिलों बहुत बहुत धन्नवाद करदा। ते उन्हां दा भी धन्नवाद जिहड़े टीवी चैनलों के माध्यम के राही अपने घरों के विच बैठ के इस समागम नूं लाइव जिहड़ा है वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मेरे तो पहला सिंह साहब ज्ञानी मान सिंह जी ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदर साहब जी, श्री दरबार साहब जी अज के दिन के उत्ते बहुत ही अज के दिन के नाल संबंधित इतिहास ते गुरमत विचारा सांझियां करके गए ने। किवें इस स्थान के उत्ते श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने भाई मनी सिंह जी नूं लखारी ला के जो मौजूदा तरतीब है उस अनुसार श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी नूं शामिल करके संपूर्णता बख्शी। बाबा दीप सिंह जी नूं सह लखारी लाया। उस तो बाद उस पावन स्वरूप दे बाबा दीप सिंह जी ने इस स्थान के उत्ते भोरा साहब दे विच बैठ के 4 उतारे कीते ते इसे स्थान तो वखरे वखरे तखत साहिबान नूं भेजे गए। 3 तखत साहिबान नूं भेजे गए। तखत श्री हरमंदर साहिब जी पटना साहिब, श्री अकाल तखत साहिब ते तखत श्री हजूर साहिब नादेड़ विखे ये पावन स्वरूप जिहड़े है वो भेजे गए। एक पावन स्वरूप इस तखत के उत्ते सभाईमान होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दुनिया भर के सिखां दे सब तो सरमौर ने। अनेकां साडियां संप्रदावां ने, जथेबंदियां ने, धड़े ने, पार्टियां ने और आपस दे विच कुछ गल्लां नूं लैके मतभेद है, वखरेवें है और मतभेद होना, वखरेवें होना ये कोई बहुत ही वड्डी गल हुंदी भी नहीं। पर इस गल दे उत्ते असीं सारे सहमत हां कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह साडे सतगुरु है।
कोई मुनकर नहीं है, कोई पार्टी मुनकर नहीं है सिखा दी, कोई धड़ा मुनकर नहीं है, कोई जथेबंदी मुनकर नहीं है, कोई संप्रदा मुनकर नहीं है, कोई सिख व्यक्ति मुनकर नहीं है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने सानू अनमोल फलसफा दिता है। मैं समझदा कि सिखा नूं ही नहीं बल्कि समुची मनुखता नूं यह महान फलसफा दिता है, महान सिद्धांत दिता है। और गुरु नानक साहब जी दे दिते इस महान सिद्धांत दी अगे व्याख्या जिहड़ी है वो कई ढंगां दे नाल, कई विधियां दे नाल, कई रूपां दे नाल साडियां संप्रदावां, विद्वानां, बुद्धिजीवियां ने कीती है। सब तो पहली व्याख्या गुरु नानक साहब के सिद्धांत दी वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की बाणी दे विच ही सुभायमान है, जो गुरु अंगद देव जी महाराज ने की, गुरु अमरदास जी महाराज ने की, धन गुरु रामदास पातशाह, धन गुरु अर्जन देव जी पातशाह ते धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह, ये गुरु नानक साहब की बाणी के पहले व्याख्याकार है। फिर भाई गुरदास जी ने व्याख्या की। भाई गुरदास जी नूं भी असी गुरबाणी का पहला व्याख्याकार जिहड़े है वो मनदे हां। भाई गुरदास जी ने भी व्याख्या की। बहुत सारे उदासियां ने व्याख्या की, निर्मले साधुआं ने व्याख्या की, संप्रदायी संप्रदावां ने व्याख्या की, सिंह सभाइयां ने व्याख्या की। पर एक गल चेते रखना जे किसी ने भी, चाहे कोई उदासी सी, चाहे कोई निर्मला साधु सी, चाहे कोई संप्रदायी विद्वान सी, चाहे कोई सिंह सभा का विद्वान सी, चाहे कोई मशीनरी विद्वान सी, किसी ने भी व्याख्या करते समय गुरु नानक साहब के सिद्धांत नूं बदलण का यतन नहीं किया। ते जिन्हें सिद्धांत नूं बदलण का यतन किया वो सिख पंथ दीआं सफावां चों बाहर हो गया, वो खुद बदल गया। सिख पंथ ने उसनूं मुआफ नहीं किया, सिख पंथ ने उसनूं अपने तो अलग थलग जिहड़ा कर दिता, क्योंकि सिद्धांत बदलण की इजाजत ये किसी नूं नहीं है। गुरु नानक साहब का सिद्धांत जिहड़ा है वो नहीं बदल सकता, ना कोई बदल सकता है ते ना कोई बदलण की समर्था रखता है। ते जे कोई बदलण का यतन करता है तो वो खुद बदलिया होया हुंदा है, वो खुद बदलिया होया हुंदा है। एक गल वखरी है कि किसी ने गुरु नानक साहब के महान सिद्धांत को किवें समझिया, किसी ने किवें समझिया, पर सिद्धांत को तोड़न का यतन करना इस तो वड्डा गुनाह जिहड़ा है वो कोई नहीं है। ते सब तो मुढ़ला सिद्धांत किहड़ा गुरु नानक साहब का, वो है एक अकाल पुरख। एक अकाल पुरख ते एक अकाल पुरख की व्याख्या जिहड़ी है वो समुचे श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की बाणी च है। ते ऐसे पैदा हो गए जिन्हां ने गुरु नानक साहब जी के एक अकाल पुरख के सिद्धांत नूं जिहड़ा है वो विग्यानक नजरिए दे नाल बदलण दा यतन करना शुरू कर दिता। एक अकाल पुरख जिवें मनुखा शरीर दे विच रीढ़ दी हड्डी हुंदी है ना, एक मणका भी जे किते हिल जे ते मनुख चल फिर ही नहीं सकदा, उवें अकाल पुरख जिहड़ा है धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की बाणी दे अंदर मुख सबजैक्ट है। जे इहनूं ही हिला दईए ते फिर बाकी की पिछे रह गया। एक अकाल पुरख का सिद्धांत है, गुरु का सिद्धांत है। गुरु का सिद्धांत है, गुरु की हुंदा है, गुरु किहो जिहा हुंदा है, गुरु की दिंदा है, गुरु दीआं ताकतां किड्डियां वड्डियां ने, ये सारा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी सानूं समझाउंदी। ते फिर निर्णय की है कि गुर परमेश्वर एको जान। गुरु ते परमेश्वर दोवें एक ने। क्यों? क्योंकि दोवां दे गुण जिहड़े ने वो बराबर है। अकाल पुरख दयावान है, गुरु भी दयावान है, गुरु भी दयावान है। अकाल पुरख निर्वैर है, गुरु भी निर्वैर है।
अकाल पुरख निरभउ है, गुरु भी निरभउ है, गुरु भी निरभउ है। अकाल पुरख सर्वव्यापी है, गुरु भी सर्वव्यापी, सर्वव्यापी। ये साडे सिद्धांत है, इन्हों समझण की जरूरत है साध संगत जी। ते समझण वास्ते अध्ययन चाहिए, ते अध्ययन वास्ते वक्त चाहिए। ते साडे कोले वक्त कित्थे है? सोशल मीडिया दे उत्ते उंगलां मारन तो बिना साडे कोले वक्त कित्थे है? जो ज्ञान सानू सोशल मीडिया राही धर्म का परोसिया जा रहा ना, असी उसे नू अंतम सत समझ के ते मन्नी बैठे, उसे नू सच समझी बैठे। जिहड़ा सोशल मीडिया राही सानू ज्ञान जिहड़ा है परोसिया जा रहा धर्म का, ते ज्ञान दे कौन रहा है? कौन रहा है? सोशल मीडिया। देखो, जे कोई मैडिकल विषय नाल संबंधित गल है तो असीं किहदी अहम मन्नांगे? जे किसी वड्डे डॉक्टर की कही होगी, जो कोई वड्डा डॉक्टर कहूगा, फिर असीं आखांगे भी ये गल सही है। क्यों? क्योंकि फलाने वड्डे हस्पताल दे फलाने वड्डे डॉक्टर ने गल कही है, इस करके बई इहदे ते यकीन करना चाहिए। जे कोई कानून दे नाल संबंधित गल है, असीं किहदी गल ते विश्वास करांगे? किसी डॉक्टर की गल ते, किसी मास्टर की गल ते, किसी प्रोफैसर की गल ते नहीं। असीं विश्वास करांगे किसी बहुत वड्डे वकील की गल दे उत्ते, क्योंकि उन्हें लॉ पढ़िया। जे कोई इतिहास की गल है तो असीं किहदे ते विश्वास करांगे? साइंस मास्टर की गल ते, हिसाब किताब के मास्टर की गल ते। असीं विश्वास करांगे हिस्टोरीयन दे उत्ते, इतिहासकार की गल दे उत्ते। ते धर्म के मामले दे विच असीं उन्हां लोकां दीयां गल्लां दे उत्ते भी विश्वास करदे हां जिन्हां नूं धर्म दे बारे ऊड़ा आड़ा भी नहीं आउंदा भी वो सही हो सकदी है। अज साडे धर्म की व्याख्या जिहड़ी है ना, वो लोग कर रहे हैं जिन्हां नूं धर्म का पता ही कुछ नहीं है। कि कमाल की गल है, धर्म बड़ा सूखम विषय है। गुरबाणी का जिहड़ा ज्ञान है ना, गुरबाणी का ज्ञान इनू बुद्धि नाल ही केवल नहीं समझा जा सकता, इनू समझण वास्ते भजन सिमरन बंदगी ते साधना की भी लोड़ पैंदी है। पर मैं नहीं कहता कि बुद्धि नाल समझण की लोड़ ही कोई नहीं है, बुद्धि नाल भी समझना है, पर मुकम्मल रूप दे विच समझण वास्ते बंदगी भजन सेवा सिमरन साधना ये चीज़ां चाहिदियां ने। कित्थे अज कित्थे ने चीज़ां? चार किताबां पढ़ लियां कहंदे धर्म दे ज्ञानी बन गए। ਜਿਹੜੇ चार किताबां पढ़ के डॉक्टर बन जाते हैं ना, वो बंदियां नूं मारदे ने, बंदियां नूं बचाउंदे नहीं। चार किताबां पढ़ के ਜਿਹੜੇ वकील बन जाते हैं ना, वो बंदियां नूं फाहे लाउंदे, कदे बचाउंदे नहीं। ये गल चेते रखनी। इस करके किसी पासे जाण दी लोड़ नहीं है। कोई दुविधा पैदा होगी ना कि कित्थों सीखीए फिर धर्म का ज्ञान। बई सानू ये गल जिहड़ी है बिल्कुल भी सुन के चिंतावान होने की लोड़ नहीं है। साडा गुरु समर्थ बैठा है, तुसी बाणी पढ़नी शुरू कर दिओ, अपना सहज पाठ आप करना शुरू कर दिओ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप नूं 2 भागां च 4 भागां च छाप दी। हर सिख दे घरे ये पोथियां होणियां चाहीदियां ने। अपना सहज पाठ आप प्रारंभ करिए, आप प्रारंभ करिए। महीने च 2 महीनों च 4 महीनों च 6 महीनों च साल च समाप्ति कर दिए, 2 सालों च समाप्ति कर दिए। समझ समझ के पढ़िए, यकीन जानियो तुहानू किसी कोले जाण की लोड़ ही नहीं रहनी। तुसी केवल ते केवल केवल ते केवल गुरु कोल आओगे चल के गुरुद्वारे दे विच, होर किसी पासे नहीं जाओगे, किसी डेरे च नहीं जाओगे, किसी दंभी कोल नहीं जाओगे, किसी पखंडी कोल नहीं जाओगे, और कदे भी तुसी निंदिया प्राण नहीं सुनोगे, केवल गुरु की महिमा सुनोगे। ये कोई सिखाऊ सानू गुरबाणी तो बड़ा कुछ कहण समझण सुनन दी अज सानू वड्डी लोड़ है। साडे अंदर एकता का जिहड़ा मूल आधार है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी है। गुरु साहिबान मेरी बीरी दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे बख्शिया श्री अकाल तखत साहिब ते नाल संबंधित 4 बाकी तखत ने। ये साडी एकता दे मूल आधार है।
ये तो गुरु साहबाना ने बड़ा बड़ा परोपकार किया, बड़ा बड़ा परोपकार कि मेरी कौम जिहड़ी है जे दफाड़ किते हुंदी भी दिसे ते ओ तखत साहिब ते बैठ के गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की रोशनी दे विच एक हो सकती है और एक हो जाएगी। पढ़ते हैं ना कि इकट्ठे हो, इकट्ठे होके बैठो, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिबलाई। असीं कित्थे बैठदे, असीं उन्हें बैठ रहे, किसी है कौम को ऐसा स्थान जिथे बैठ के एक होया जा सके। इस करके ये साडे ते पर उपकार किया गुरु साहबाना ने। आओ सारे मतभेद भुला के, व्यक्तियों नाल मतभेद हो सकते हैं पर साडियां संस्थावां नाल मतभेद जिहड़े है ये नहीं होने चाहिए। संस्थावां नाल मतभेद नहीं होने चाहिए। अज संस्था का प्रबंध कोई सांभ रहा है, कल नूं असीं सांभांगे। अज कोई सांभ रहा, कल नूं असीं सांभांगे। पर संस्था दा प्रबंध संभालण वास्ते संस्था दी हो तोड़ भन करनी ये चंगी गल नहीं है। जिहड़ी कुर्सी ते असीं बैठना है, एक बंदा कुर्सी ते बैठा है, असीं उहदी जगह अगले समय दे विच कुर्सी ते बैठना है। यतन तो यह करने चाहिए ना कि इहदी जगह ते असीं बैठीए, ना कि कुर्सी दीयां लत्तां तोड़ीए। जे असीं कुर्सी दीयां लत्तां तोड़तियां ते फिर उहदी जगह दे उत्ते आप किवें बैठांगे? जो कुर्सी ओह भनती, जे कुर्सी ओह भनती ते फिर बैठांगे किवें? ये सानू सोचण समझण दी बहुत बड़ी जरूरत है। बाबा गुरमीत सिंह जी तरलोके वाले मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वो भी पहुंचे ने। चोरमार साहब तो बाबा जी आए ने, बहुत सारिया शख्सियत बैठिया ने, साडे मैंबर साहब बैठे ने। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते बड़ू साहब तो बाबा जी आए ने, बाबा काका वीर सिंह जी धर्म प्रचार कमेटी के मैंबर अभ्यासी जी बैठे ने, होर बहुत सारिया नामावर शख्सियत बैठिया ने। और सब तो सरबौत साडे तख्त साहब जी के पंज प्यारे साहिबान बैठे ने, हैड ग्रंथी मैनेजर साहब जी बैठे ने, सिंह साहिब ज्ञानी मान सिंह जी का मैं तह दिलों धन्नवाद करदा है कि साडी निक्की जी बेनती के उत्ते इन्हां ने इस स्थान के उत्ते आके इत्थों दी संगतां नूं जिहड़ा है वो संबोधन किया। मैं तह दिलों सिंह साहब ज्ञानी मान सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। गोबिंद सिंह जी लौंगोवाल प्रधान जी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, मैं उन्होंने भी शुक्रगुजार हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।